नमस्कार दोस्तों, मैं संजय। जैसा कि आप लोगों को बता चुका हूँ, पिछली वीडियो हमने आपको सरलीकरण के बारे में बताया था। आज उसी का दूसरा चैप्टर जो कि मैथमेटिक्स से ही संबंधित है, प्रतिशत। तो सरलीकरण तो आपका ख़त्म हुआ। अगर इसमें कोई दिक्कत होगी, किसी भी विद्यार्थी को, किसी भी छात्र को अगर सरलीकरण में कोई दिक्कत हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका पूर्ण उत्तर देकर आपको संतुष्ट कर दूंगा। ये मेरा वादा है। मैंने आपको पहले बताया है कि सरलीकरण जो है एक वेरी इजेंटियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ऑफ मैथमेटिक्स। सो सरलीकरण के बारे में जो हमने आपको जितने क्वेश्चन बताए उसको आप नोट कर लीजिए, और जो भी समस्याएं हो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। तो सरलीकरण खत्म हुआ, लेकिन सरलीकरण जो खत्म हुआ है, ये चैप्टर तो आपका ख़त्म हुआ है, लेकिन इसकी क्रियाएं जो है अभी ख़त्म नहीं हुई। इसकी क्रियाएं आगे चलती रहेंगी। वो चाहे जो चैप्टर आप उठाते चलेंगे, सरलीकरण आपको मिलता रहेगा। जोड़ मिलेगा, घटाना मिलेगा, गुणा मिलेगा, भाग मिलेगा, ब्रैकेट मिलेगा, ये सारे चैप्टर में आपको मिलते जाएंगे। इसलिए सरलीकरण जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमने ख़त्म किया, इस पर आप गौर फरमाइएगा, इस पर ध्यान दीजिएगा। आगे सरलीकरण जो आपका ख़त्म मैंने कर दिया है, इसके बाद मैं आपका प्रतिशत, जो कि प्रतिशत इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स योर मैथमेटिक्स बुक। सो आई वांट टू गिव सजेशन ऑफ ऑल स्टूडेंट रीड हार्टली बिकॉज दैट काइंड्स ऑफ चैप्टर इज ऑलवेज कम इन योर competition any other academic classes. So I want to give a suggestion of all students, read heartily of that chapter because very important chapter of percentage. So now I want to teach you percentage. पहले आप लोग परसेंटेज होता क्या है? प्रतिशत। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये वैसे ही स्पष्ट है। प्रति मीन्स 1 होता है, शत मीन्स 100 होता है, यानी 100, यानी 100 को ही प्रतिशत कहते हैं। लेकिन 100 क्या है, कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, कहाँ उसका गुणा होगा, कहाँ उसका माइनस होगा, कहाँ उसका भाग होगा, यही चीज़ की क्रिया आपको परसेंटेज यानी प्रतिशत में बताई जाएगी। और उसका और सरलीकरण उदाहरण जो है परसेंट का मैं आपको बताना चाहूँगा। वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाती है। यानी जैसे आपका x% लिखा है, तो इस प्रतिशत को हटाने के लिए मैं क्या लिखूंगा? x/100, यानी इसका हर क्या हुआ? ये अंश है, ये हर है। तो इस प्रतिशत हटाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा? 100 लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको एक सरल भाषा में बताना चाहता हूं कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है वो प्रतिशत कहलाती है। प्रतिशत को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? प्रतिशत का चिन्ह ये होता है। प्रतिशत को हम जो है इसी चिन्ह से निरूपित करते हैं। यानी जहां आपको ये चिन्ह मिल जाए तो आप जान लीजिए कि ये प्रतिशत आ गया, प्रतिशत मीन 100 आ गया। इसका जो है सॉल्वेशन हम कब कैसे करेंगे? हर के रूप में करेंगे। तो आपको प्रतिशत के बारे में शायद मैं बता चुका हूं, आपको जानकारी हो गई होगी कि प्रतिशत क्या है। प्रति माने 1, शत माने 100, यानी प्रतिशत 100 यानी 100। और उसके बाद भी इससे भी सरल हमने आपको बता दिया है, वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाती है, और इसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बारे में और आगे विश्लेषण करने के लिए मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम कुछ क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहा हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि प्रतिशत के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे हल किया जाता है। ट्रिकी अप्रोच जो है, ट्रिक के विधि से भी मैं इन क्वेश्चनों को हल कराऊंगा। आप वीडियो में बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, यही आपसे कामना है। आगे मैं हर चैप्टर को एक एक पॉइंट अलग करता रहूँगा, सरल विषय बताता रहूँगा। गणित कुछ है नहीं, आप ध्यान दीजिए। तो प्रतिशत का पहला क्वेश्चन जिसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, उस पर आप गौर फरमाइएगा। आप लोग जो पहला क्वेश्चन प्रतिशत का है, थोड़ा इजी है, इजी से ही शुरुआत होती है, तब हार्ड की ओर जाते हैं, ताकि आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो। इसलिए पहला क्वेश्चन मैं इजी क्वेश्चन बता रहा हूँ प्रतिशत का। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्या है कि 3 सही 4/7 का 56% कितना होगा। तो ये क्वेश्चन मैं आपको इसलिए बताना जा रहा हूँ, ये परसेंट वाला जो चिन्ह लगा, इसको कहाँ क्या करना है, कैसे हटाना है, क्या करना है, इसका मैं जो है
विश्लेषण करने के लिए ही मैं पहला क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ, उसके बाद अभी बताता रहूँगा। इस पर ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, शुरुआती दौर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि इस पर ध्यान दीजिए। कैसे क्या होगा, जैसे आप लोग देखिए इसमें लिखा है 3 सही 4/7। पहले इसको आप भिन्न में बनाइए, तो इसमें आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो क्या होगा, 7 × 21, 21 में 4 आपको प्लस करना पड़ेगा, तो 21 और 4 25, 25/7 यानी 25/7 हो जाएगा। हमने आपका, जैसे हमने आपको क्या कहा कि सरलीकरण मैंने आपको इसलिए पढ़ाया है कि सरलीकरण की उपयोगिता आपको हर चैप्टर में लिखी लगेगी। तो हमने सरलीकरण में क्या बताया था कि का मतलब क्या होता है, गुणा। आप लोगों को ध्यान होगा कि का मतलब गुणा होता है, तो हमने का के स्थान पर क्या लगा दिया, गुणा। फिर क्या किया हमने, ये जो 56 है, 56 है, इसको लिख दिया। फिर हमने आपको अभी बताया, इसके पहले हमने क्या बताया कि वह भिन्न जिसका हर 100 होता है प्रतिशत कहलाती है। तो इसका जो है परसेंट हटाने के लिए हमको क्या करना है, 100 लिखना है, यानी इसका काम खत्म। चूंकि ये प्रतिशत प्रतिमान 1 शतमान 100 होता है, इसको हटाने के लिए हमने हर में क्या लिख दिया, 100 लिख दिया। अर्थात 56% जो लिखा है उसको हम लिख सकते हैं 56/100, 56/100 यानी 56/100। इसी को सॉल्व करना है। कैसे होगा, जैसे 25 है, 25 से 100 को डिवाइड करेंगे तो हो जाए, कितना होगा, 25 4, 25 चौका 100 होता है, 7 8 56। उसके बाद क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नीचे एक्शन होगा, नीचे से ऊपर एक्शन होगा। अब क्या बचा आपका, 25 चौक 100 हो गया, 7 8 56 हो गया, तो ऊपर बचा 8 और नीचे क्या बचा, ऊपर बचा 8, नीचे बचा 4। इसको क्या करेंगे, 4 का पहाड़ा अगर 8 में पढ़ेंगे, यानी 8 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 2। दिस इज a right answer of that kinds of question because that is very easy question of percentage. So I want to give session of student, I want to teach you today very easy question of percentage because that easy question is always come to you higher question of that under classes of percentage. तो आप लोगों को जो है ये क्वेश्चन इसलिए बता रहे हैं चूंकि सरल क्वेश्चन है। इसी सरल क्वेश्चन के अलावा मैं आपको हार्ड की तरफ लेकर चलता रहूँगा। पहले आप इजी क्वेश्चन जब सीखेंगे तब हार्ड की ओर चलेंगे तो आपको अधिक नॉलेज होगा। मेरी वीडियो में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। आगे देखिए, मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन प्रतिशत का बताने जा रहा हूँ जो कि थोड़ा इससे अलग, थोड़ा इससे हटके, थोड़ा इससे हार्ड है, उस पर गौर फरमाइएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस क्वेश्चन से थोड़ा हटकर है। क्या है इसमें, 8415 यानी 8415 जिसको कहते हैं 8415 भागे यानी डिवाइडेड इनटू 19 + 110 का यानी ऑफ 25%। इसको सॉल्व करना है। ये थोड़ा उससे हटकर है, थोड़ा उससे डिफ़िकल्ट है, लेकिन लगाने में इजी है। कैसे लगाना है इसको मैं विधि बताने जा रहा हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि सरलीकरण में क्या होता है कि सरलीकरण पढ़ने से आपका क्या फ़ायदा है कि आगे जो चैप्टर आप पढ़ते रहेंगे उसी के अनुरूप, सरलीकरण के अनुरूप ही उसमें कार्य होता रहेगा। देखिए इसमें जैसे सरलीकरण में हमने क्या बताया आपको, भागु जोघा, भाग गुणा जोड़ घटाओ। पहले भाग होगा तब गुणा होगा तब जोड़ होगा तब घटाव होगा। उसी के अनुसार इसमें देखिए भाग दिया है, प्लस दिया है, गुणा दिया है। पहले क्या होगा, पहले भाग होगा तब गुणा होगा तब जोड़ होगा। इसीलिए हमने आपको सरलीकरण पहले पढ़ाया कि अन्य चैप्टर में आप लोगों को परेशानी ना हो। वीडियो में बने रहिए, देखते रहिए मेरे चैनल को। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो, प्लीज अटेंशन ऑफ दैट काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, अटेंशन प्लीज। आप भागे यानी डिवाइड जिसको लगा है, आपको जानना चाहिए कहीं भी अगर डिवाइड जो लगा है, भाग का चिन्ह लगा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले गुणे, इसी भाग के चिन्ह को गुणे के चिन्ह में प्रदर्शित करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्यों, जबरदस्ती थोड़ा कर देते हैं, इसका नियम है। नियम क्या है भाई, भाग के चिन्ह को जबरदस्ती गुणा में बदल दिए। क्यों बदल दिए,
उसका नियम है, कैसे बदला जाएगा उस पर ध्यान दीजिए। जब कभी भी भाग के चिन्ह को गुणा में बदला जाता है तो जो 99 लिखा है, 99 लिखा है, ये उलट जाएगा, यानी अंश की जगह पर हर चला जाएगा, हर की जगह पर अंश चलाएगा, यानी इसके नीचे अगर कुछ नहीं है तो 1 माना जाते हैं, 1/99 हो जाएगा। ये जो 99 लिखा है, 99 लिखा है, भागे जब इस भाग के चिन्ह को गुणा के चिन्ह में प्रदर्शित करेंगे तो इसकी संख्या उलट जाएगी, यानी 1/99 हो जाएगा, तो यहाँ पर गुणा का चिन्ह लग जाएगा। प्लस 110 110 हमने आपको बताया सरलीकरण में, इसीलिए सरलीकरण में हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। आप का मीन्स क्या होता है, का मीन्स क्या होता है, गुणा होता है। 25% हमने बताया, इस परसेंट को हटाने के लिए हर में क्या कर देते हैं, 100 लिख देते हैं। जो हमने इसके पहले बताया वही क्रियाएं हो रही हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा। कैसे क्या होगा, अब इसको यहाँ पर एक्शन लेना है, इसको यहाँ पर एक्शन लेना है, बीच में प्लस लगा है, इनका एक्शन इधर नहीं होगा, इनका एक्शन उधर नहीं होगा। होता कब होता, जब यहाँ पर मल्टीप्लाई यानी गुणे का निशान होता तब होता। यहाँ पर प्लस लगा है, यानी इन सब का एक्शन इसमें होगा, इन सब का एक्शन इसमें होगा। उसके बाद जो एक्शन होने के बाद प्रतिक्रियाएं बचेंगी उन्हीं को प्लस माइनस करके आपका उत्तर सॉल्व कर लिया जाएगा। कैसे क्या होगा ध्यान दीजिए। 11 से अगर हम इसको काटे हैं, डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा, 11 9 99। फिर इस पर देखिए, इसी को फिर 11 से काटना है तो 11 7 77, 77 कितना है, 84 है। तो 77 आपका कटा, बचा कितना, 78 बचा, 79 बचा, 80 बचा, 81 बचा, 82 बचा, 83 बचा, 84 बचा, यानी 7 संख्या आपकी बची। तो 7 जो बचा वो कहाँ आया, इस एक जो ये 1 लिखा है इसी के सामने 7, यानी 71 हो गया वो। जब 71 हुआ तो इस 71 को 11 से हमको भाग देना है, तो 71 में 11 का पहाड़ा कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 66 हो जाएगा। जब 66 हुआ तो यहाँ कितना था, 71, कितना बच रहा है, 67 68 69 70 71, यानी 5 बच रहा है। तो जो 5 बच रहा है इसी 5 के सामने आएगा तो 55 हो जाएगा, तो 11 पचे 55, यानी कट गया, ये कट गया। अब आगे देखिए इसमें क्या होगा, 9 से इसको फिर डिवाइड करेंगे, 9 का पहाड़ा 76 में कितनी बार जाएगा, 9 8 72 हो जाता, 72 हो जाता, 9 8 72। जो इंग्लिश मीडियम के लड़के हैं वो भी सुने, जो हिंदी के वो भी सुने। 9 8 72, 9 8 72, दोनों लोग सुनते रहिए। तो 9 8 72 अगर यहाँ हुआ तो कितना बचा, 73 74 75 76, 4 बचा। वो 4 इस 5 के आगे आ गए तो 45 हो गया, तो 9 पचे 45, ये डिवाइड हो गया। ये यानी इसका काम खत्म। यहाँ आपका 85 यानी 85 अगर इधर आ रहे हैं, इधर क्या करना है, देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, इसको हम इससे काट दे रहे हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ 25 है, यहाँ 10 है, यानी 25 है, 10 है, इसको काटिए, 25 5 दूनी 10, कट गया। अब 2 से 11 नहीं कटेगा, 2 से 5 नहीं कटेगा, यानी अब इसी पर हम रोक रहे हैं। आगे क्या क्रिया करनी है, यहाँ क्या लिखेंगे, 85 प्लस, अब इस पर आइए, 11 को अगर हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 11 पचे 55, यानी 11 5 जा 55, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 85 है प्लस 52 है, तो इसको गुणा करिए, भाग करिए, 2 दूना 4, 1 5, 2 7 14, 2 पंचे 10, यानी इसको काटने से आया 27.5। अब क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना है, इसी 85 में आपको 27.5 को ऐड कर देना है, जोड़ देना है, आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा। तो क्या करना है, 0.50, यहाँ पॉइंट है नहीं तो इसे उतर आएगा, 7 में 5 जोड़ेंगे 12 होगा, 2 हो जाएगा, 1 हासिल बचेगी, और 8 तो 10 11, यानी 112, यानी 112.50, 112.50
50, ये आपका करेक्ट आंसर है प्रतिशत का। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हुआ। किसी विद्यार्थी को किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत होगी तो कमेंट करिए, मैं उसका सॉल्यूशन तुरंत बताता रहूँगा। अब जो है प्रतिशत का नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो कि थोड़ा इससे भी हटके, मतलब हर क्वेश्चन को मैं अलग तरीके से बताता रहूँगा, उस पर ध्यान। क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अधिकतर आपको कंपटीशन में, इसलिए एक्स का मान, प्रतिशत में एक्स का मान निकालने वाला एक क्वेश्चन आपको लगभग मिलता रहेगा। और उसके बाद जो क्वेश्चन है 2-3 क्वेश्चन, मतलब प्रतिशत से 2-3 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन एक्स का मान निकालने वाला आपको ज़रूर मिलता रहेगा। उसके बाद जो क्वेश्चन बच रहे हैं उनको भी मैं बताता रहूँगा कि एक आपके कंपटीशन में मिलेगा, और जब कहेंगे तो मिलेगा, ये ज़रूरी है। ये मतलब ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं आपको हमेशा कंपटीशन में, एकेडमी में मिलते रहेंगे। तो आपको हमने बताया कि नेक्स्ट क्वेश्चन में बताने जा रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x का 7 सही 1/2% बराबर 150 अगर है तो x का मान कितना होगा। तो आपका x का वैल्यू निकालना है, x का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, उस पर ध्यान दीजिएगा। हमने आपको बताया है x का मीन्स हमने बताया गुणा होता है, गुणा लगा लीजिए। ये 7 सही 1/2 है, इसको भिन्न प्रदर्शित किए, 7 दूनी 14, 1 15/2 हो जाएगा। फिर हमने आपको कहा प्रतिशत हटाने के लिए क्या होगा, नीचे 100 हो जाएगा, हर में क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर कितना है 150। अब देखिए 15 से 2 नहीं कटेगा, 15 से 100 नहीं कटेगा, 100 से 15 नहीं कटेगा, 2 से 15 नहीं कटेगा। तब क्या करना है, कोई ऐसी संख्या लीजिए जिससे ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, या ये भी कट जाए, ये भी कट जाए। तो 5 ले लीजिए, 5 तिहाई 15 होता है, और 5 बिसैया में यानी 5 गुना 10 0 100 होता है। अब इस 3 देखिए, अब यहाँ पर क्या बचा, 3 से 2 नहीं कटेगा, 3 से 20 नहीं कटेगा, यानी काटने वाली क्रिया यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। आप जब काटने वाली क्रिया ख़त्म हो जाती है तब अंश को अंश से गुणा कर देते हैं, हर को हर से गुणा करके तब आगे की प्रतिक्रिया पर ध्यान देते हैं। तो अंश क्या है, x है, 3 है, इससे गुणा कर लिए, 3 को x में गुणा करेंगे कितना होगा 3x होगा, 20 को 2 से गुणा करें कितना होगा 40 होगा, बराबर कितना है 150 यानी 150 है। अब जब ऐसी क्रिया आपको मिल रही है तो आपको x की वैल्यू निकालना है। तो जब देखिए इसके नीचे 150 जो लिखा है कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। इसका गुणा कर दीजिए, तिर्यक गुणा जिसको कहते हैं, इसको इससे कर दीजिए, इसको इससे कर दीजिए। तो 3 को 3x/40 यानी 3x/40 इजिकल टू 150 यानी 3x/40 बराबर 150। तो 3x को अब देखिए इसके नीचे कोई हर नहीं है तो इसको 1 माना जाता है। यहाँ बीच में बराबर लगा, इजिकल टू लगा है। जब ऐसी संख्याएं आपको मिल जाएंगी तो इसमें त्रियक गुणा होने लगता है। इसको इससे गुणा करेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे, यानी 3x को 1 से गुणा करेंगे कितना होगा 3x होगा। और 150 को अगर हम 40 से गुणा करेंगे कितना हो जाए 15 चौको 60 यानी 6000 हो जाएगा। ठीक, तो 3x बराबर 6000। तो x की वैल्यू, x का मान हमको निकालना है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, क्वेश्चन दिख रहा है कि x का 7 से 1/2% बराबर 150 का, तो x का मान क्या होगा। तो x का मान आपको निकालना है, कितना हो जाएगा 6000 यानी 6000/3। 3 इसको काट, 3 दूनी 6 यानी 2000। x का वैल्यू कितना निकला 2000 निकला। यही आपका करेक्ट आंसर है। तो प्रतिशत का जो हमने 3 क्वेश्चन आपको बताया, इस वेरी इजी एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आल्सो you get certainly of that kind question your competition and academic classes also. So I want to give a suggestion of all student read thoroughly of that kinds of question because that kind of question make your future. So another question I want to tell you, next question of प्रतिशत, उस पर ध्यान दीजिएगा। अटेंशन प्लीज, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। जैसा कि इसके पहले हम आपको बताया है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसके पहले, उसमें क्या था x का 7 से 1/2% बराबर 150, तो x का मान निकालना था। इसमें क्या है x का x% बराबर 64, तो x मान।
इसको हमने इसलिए बताया कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन हमने बताया, एक क्वेश्चन और आपका रिपीट कर रहे हैं ताकि आपको कंठस्थ हो जाए, आपको याद हो जाए, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते रहते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चन प्रतिशत में ऐसे हैं कि जो आपके कंपटीशन में बराबर आते हैं। वो तीनों प्रकार क्वेश्चन कौन कौन से हैं? एक प्रकार क्वेश्चन तो x का मान निकालने वाला आएगा, और जो 2 प्रकार क्वेश्चन बच रहे हैं इसको भी आपको बताता चलूँगा। मतलब इसमें क्या है कि ये जो 2 प्रकार के और क्वेश्चन बच रहे हैं इतने इजी तरीके से बताऊंगा। ये अगर सवाल आप सॉल्व करेंगे, जो 2 प्रकार से क्वेश्चन बच रहे हैं, तो ये आपको 1 पन्ने से 1.5 पन्ने में लगी। लेकिन इसको सूत्र के ट्रिकी अप्रोच, जिसको ट्रिक कहते हैं, उस माध्यम से बताएंगे तो 2 लाइन में सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। तो आप प्रतिशत से मत घबराइए। 3 तरह के क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आते हैं। एक तरह ही हो गया, 2 तरह के क्वेश्चन और बचे हैं, उनको मैं बताऊंगा श्योरली। यही आपको कंठस्थ करना है, यही आप कंपटीशन में आएगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है ध्यान दीजिए। यानी 24 का मीन्स होता है गुणा। यक्स हमने क्या बताया, प्रतिशत हटाने के नीचे 100 लिख देते हैं, बराबर 64, जिसको 64 कहते हैं। x का मान निकालना है आपको। कैसे निकालेंगे आप? देखिए 4 से अगर हम काटेंगे इसको तो हो जाएगा 4 का पहाड़ा 24 यानी 24 में 6 बार जाएगा। 4 छंग 24 यानी 4 6 24 होता है। और 4 से अगर 100 काटेंगे 25 होगा। अब देखिए 4 से यहाँ क्या बचा है, 6 बचा है। 6 से 25 यानी 25 नहीं कटेगा। और ऐसी कोई गिनती भी नहीं है जिसको लेने पर दोनों संख्याएं कट जाएं, तो नहीं कटेंगी। तो हमने आपको बताया है अगर संख्याएं नहीं कटती हैं तो अंश को अंश से गुणा कर लीजिए, हर को हर से गुणा करके तब आगे प्रक्रिया शुरू कीजिए। तो नहीं कट रही है तो हमको गुणा करना पड़ेगा। यानी 6 को 1 से गुणा करने कितना होगा, 6x हो जाएगा अपान 25 हो जाएगा इक्वल टू 64 हो जाएगा। जैसा कि इसके पहले वाले क्वेश्चन हमने आपको बताया कि इसके पहले इसके जिसे बटे इसके कुछ नहीं तो 1 माना जाता है। तो इसको इससे गुणा कर देंगे। 6x को 6x से करना 6x हो जाएगा। 6x 6x यानी 6x 6x। जो इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं ऐसे समझे। फिर क्या है, 64 को इंटू 25 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमको निकालना है 25 अपान 6 हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें है कि 6 से 64 नहीं कटेगा। तो 6 से 64 अगर नहीं कटेगा तो ऐसी संख्या लीजिए जिससे दोनों कट जाए। तो 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। यानी कितना आया, 32 गुणे 25 25 अपान 3। अब इसको आप गुणा करके 3 से भाग कर दीजिए, आपकी x वैल्यू निकल आएगी। यानी x बराबर आपका हो जाएगा, 25 को 2 से गुणा करेंगे 50 होगा, 50 यानी 0। हासिल कितना आया, 5 आया। 25 दूना 50 के 0 हासिल 5, 25 तिया 75 और 5 80 यानी 800 हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा। जैसे आप इसको दशमलव भिन्न में अगर दिखाना चाहेंगे 800 अपान 3 तो क्या होगा, 266 अपान 67। लेकिन ये तो सही है। कभी कभी आपके कंपटीशन में क्या आता है, भिन्न में दिया रहता है, तो आप भ्रमित होंगे कि मेरे में तो 266.67 आया, वहाँ इतना सही इतना बटा इतना दिया है। तो दोनों बता दे रहे हैं, भिन्न में अगर दिया रहेगा तो आपका ये उत्तर होगा, दशमलव में दिया होगा, सारी दशमलव में अगर दिया होगा तो ये उत्तर होगा। और अगर भिन्न में आपके कंपटीशन में दिया होगा तो उसका उत्तर कैसे होगा, उसको निकालने की विधि देखिए कैसे निकालेंगे। सही बटे में कैसे इसका निकालेंगे, 800 यानी 800, इसको 3 से आप भाग करेंगे तो क्या होगा, 3 दूना 6 होगा। फिर यहाँ पर 2 होगा, 8 में से 6 निकलेगा, 2 बचेगा, यहाँ 0, तो 3 छक 18 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 2 बचेगा, फिर ये जो 0 उतारेंगे, फिर 3 छक 18 हो जाएगा। फिर कितना बचा, 2 बचा।
इसी में आपका सही बटे बन जाएगा। यानी सही बटा कैसे होगा, ये जो आपका भागफल आ रहा है 266, इसको हम यहाँ पर लिख देंगे सही बटे में। ये 2 जो बच रहा है यहाँ ऊपर लिख देंगे, ये 3 जो है इसको नीचे लिख देंगे। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 266 सही 2/3 इज करेक्ट आंसर ऑफ दैट काइंड ऑफ क्वेश्चन। तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि इस प्रकार के वीडियो को आप देखते रहे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। शेष 2 प्रकार के जो हमने आपको क्या बताया कि प्रतिशत में 3 प्रकार के क्वेश्चन है जो हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो एक प्रकार का क्वेश्चन जो x का मान निकालने वाला है इसको हमने आपको बता दिया है। शेष 2 प्रकार के क्वेश्चन जो बच रहे हैं इसको हम अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। मेरी वीडियो से बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, दोस्तों में शेयर करते रहिए। और जो है हमारे द्वारा पढ़ाए ये किसी भी क्वेश्चन पे कोई आपको दिक्कत होगी कमेंट करिए, अब मैं आपके कमेंट का संतोषजनक उत्तर देता रहूँगा। और आपसे यही निवेदन है कि मेरी वीडियो के शुरू से आखिरी तक देखते रहिए। मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो में। नाइस टू मीट यू, सी यू टुमारो। धन्यवाद, नमस्कार।